हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। एक बहुत ही अजीब पर आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर अलास्का से निकल कर आ रही है, जहां पर आप पाएंगे कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण अलास्का की जो नदियां हैं ये नारंगी कलर में चेंज होती जा रही हैं। पीछे दी हुई इस इमेज को ध्यान से देखिए और मैं आपसे कहूं तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये काफी ज्यादा एडिटेड है, इसमें कलर ऐड करे गए हैं, बट विश्वास मानिए आप पाएंगे कि इन नदियों का रंग वास्तविकता में गहरा नारंगी परिवर्तित हो रहा है। और इस परिवर्तन ने बेसिकली वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। पीछे देखिए इस इमेज को ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि वो एरिया जो परमाफ्रॉस्ट से ढका हुआ होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जरा इमेजिन करें अलास्का के बारे में, तो आई थिंक आपको ऐसी ही कुछ इमेजेस आपके ख्याल में आएंगी। यहां आप पाएंगे कि पूरी तरह से हिमाच्छादित पहाड़ी एरिया और जमीनी भूभाग दिखाई देगा, जहां साल भर तापमान माइनस में बना रहता है। 0 डिग्री के नीचे तापमान लगभग साल भर जो है कोर एरियाज में बना हुआ है। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण आप पाएंगे कि वैज्ञानिकों का यह कहना है, साइंटिस्ट का यह बताना है कि दुनिया में सबसे तेजी से गर्म होता हुआ भाग बन रहा है बेसिकली अलास्का। आई थिंक आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में, अगर मैं कहूं नदन हेमिस्फेयर कह लीजिए या उत्तरी गोलार्ध कह लीजिए, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव दिख रहा है जलवायु परिवर्तन का, और हम भी इसी उत्तरी गोलार्ध का पार्ट हैं। याद रखिए कि साइंटिस्ट का यह कहना है कि उत्तरी गोलार्ध एक ऐसा भाग है पृथ्वी का जहां पर आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा भी दिखाई देगा, स्पष्ट भी दिखाई देगा और तीव्र भी दिखाई देगा। इन तीनों शब्दों के मायने अलग अलग हैं। यहां ध्यान से देखिए तो यहां पर जो अलास्का वाला एरिया है, यहां नदियों के कलर चेंज होने का कारण कुछ भौगोलिक है और कुछ जलवायुवी है। जलवायुवी कारण तो आपके लिए स्पष्ट है भाई कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहां की नदियां पिघल रही हैं, इनमें जल स्तर जो है या वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पर पानी के बढ़ने से रंग के परिवर्तन का क्या संबंध है, तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं। पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से इसे देखिएगा। पीछे दी गई इमेज से आपको एक ब्रॉडर सेंस में आइडिया लगेगा। यहां आप पाएंगे कि जो अलास्का का रीजन है, अलास्का का एरिया है, यह एरिया काफी ज्यादा कटा छटा प्लेस है। अब इसके कटे छटे होने का नारंगी रंग की नदियों से क्या संबंध है, तो इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है डाइसेक्टेड, कई बार कहा जाता है ब्रेडेड, कई बार कहा जाता है वो क्षेत्र जहां पहले शीतलन और फिर गर्म होने की क्रिया से बार बार तापमान में परिवर्तन के कारण जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा अपरदित हो चुका है, मिट्टी कमजोर हो चुकी है। और इसके पीछे का जियोलॉजिकल कारण है भाई। क्या कारण है, तो इतना समझ लीजिए कि हिमयुग और अंतरा हिमयुग, काफी इंटरेस्टिंग है इस चीज को समझना, कभी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि हम हिमयुग और अंतरा हिमयुग की साइकिल में कभी यह भाग बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था, कभी यह भाग अभी से बहुत ज्यादा ठंडा हुआ करता था, और कभी यह भाग पूरी तरह से सागरीय जल के अंदर समा चुका है, कभी यह भाग पूरी तरह से सागर के अंदर समाया था। अब इतने ज्यादा साइकिल से गुजरने के कारण हुआ यह है कि भाई अलास्का वाले एरिया में जो मिट्टी है, जो चट्टानें हैं, वो काफी भूर भूरी हो चुकी हैं। अब इन चट्टानों के ऊपर अभी के समय, अब आपके लिए दिमाग पर क्लियर है कि जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहने वाली नदियां नारंगी रंग में बदल रही हैं, उन नदियों की जमीन बेसिकली काफी ज्यादा भुरभुरी है, चट्टानें काफी ज्यादा नर्म हो चुकी हैं, बार बार तापमान में परिवर्तन के कारण, या कह लीजिए सागर में जाकर निकलने के कारण। फाइन, यह इसका भूगर्भिक इतिहास है जो आपको पता होना जरूरी है। अब जरा एक बात समझिए, आप यहां पाएंगे कि अलास्का की नदियां नारंगी रंग में इसलिए परिवर्तित हो रही हैं क्योंकि यहां पर संभवतः परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है। अब परमाफ्रॉस्ट का मतलब है साल भर इस भुरभुरी जमीन के ऊपर बर्फ जमी रहती थी, बर्फ जमी थी, तो ये जो भुरभुरा भाग है जिसके अंदर बहुत सारे खनिज हैं, ये उस बर्फ में नहीं मिलते थे, तो बर्फ सफेद बनी रहती थी और जो खनिज हैं वो मिट्टी के अंदर ही समाये रहते थे। परंतु जैसे जैसे वैश्विक तापन ने आर्कटिक वाले एरिया को, अंटार्कटिका वाले एरिया को गर्म करा, तो अलास्का वाला एरिया में जहां परमाफ्रॉस्ट था
वो पिघलना शुरू हुआ और उस पिघलने के कारण पहली बार 2018 में यह घटना देखी गई, जिसने सारे ही शोधकर्ताओं को काफी आश्चर्यचकित कर दिया कि दूधिया रंग की नदी नारंगी रंग में बदल रही है। और इसके नारंगी रंग में बदलने का कारण था, जब परमाफ्रॉस्ट पिघला तो उस पिघलने से जो पानी बना, उस पानी ने नीचे की भुरभुरी जो चट्टानें थी उन्हें अपर्दित करा और उनके अंदर उपस्थित कुछ धात्विक खनिज, जैसे स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो कभी जस्ता, कभी तांबा, कभी कैडमियम, ये काफी भारी धात्विक खनिज कहलाते हैं। इन धात्विक खनिजों ने जल में घुलना प्रारंभ कर दिया। अब इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं जल के अंदर धातुओं के घुलने से या खनिजों के घुलने से खनिज की लवणता या खनिज की मात्रा एग्जैक्टली मैं कहूं तो यह बढ़ गई। लेकिन भाई रंग तब भी पीला नहीं हुआ था। अगर आप परिणाम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो जरा रुकिए, पानी तब भी पीला नहीं हुआ। पानी एग्जैक्टली कब पीला हुआ या नारंगी हुआ? तो तब जब इस जल का धीरे धीरे, जिस जल में घुले हुए खनिज का धीरे धीरे करके अम्लीयकरण होना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे ये एसिडिक होना स्टार्ट हुआ और एसिडिफिकेशन की क्रिया में, ऑक्सीडेशन की क्रिया में फिर ये जल जो है समय के साथ नारंगी रंग में बदल गया। कितना अजीब है इस बात को समझना कि भाई कहां हमारे द्वारा जलाया गया कोयला, कहां उससे निकला एक धुआं, कहां उस धुएं के कारण तापमान का पूरी पृथ्वी पर बढ़ना और उस पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से दुनिया के किसी कोने में उपस्थित नदी का नारंगी हो जाना। अब प्रश्न ये उठता है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि नदी का रंग नारंगी हो ही रहा है, तो इससे हमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा? यहां ध्यान से देखिए, यहां बताया गया कि जब नदियां नारंगी होती जा रही हैं तो इनके अंदर जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे या फिर बायोफिल्म्स दिखाई देंगी, जो वास्तविकता में खाद्य श्रृंखला का आधार होती हैं, कुल मिला के जिन्हें मछलियां खाती हैं। छोटी मछलियां इन्हें खाती हैं, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां और बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियां खाती हैं। यह खाद्य श्रृंखला बेसिकली डिस्टर्ब होने वाली है और अगर यह डिस्टर्ब होती है, यह खराब होती है, तो मानकर चलिए कि जैव विविधता की हानि उस स्तर पर होगी जिस स्तर पर आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आएगा, चलिए सर कोई बात नहीं, मैं तो स्वार्थी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अलास्का में अगर कोई खाद्य श्रृंखला खराब हो भी जाए तो उसका प्रभाव मानव तक बहुत रेयरली ही पहुंचेगा। बट वेट करिए, मैंने आपको पहले भी समझाया है, याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण बेसिकली आप पाएंगे कि जब कभी खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब होती है, मैंने एग्जाम्पल दिया था वुल्फ थ्योरी का, जहां मैंने बताया था कि केवल वुल्फ के हटा लेने से उस जंगल में परमाफ्रॉस्ट से, हरे भरी जगह से पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया था। यानी कि पूरा क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गया था केवल भेड़ियों को उस स्थान से हटा देने से। हर एक चीज का दूसरी चीज से संबंध है। अगर अलास्का में खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब होती है तो उसका प्रभाव यूएसए में आएगा, और अगर यूएसए में कोई प्रभाव आता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव जरूर दिखेगा। साइकिल बहुत लंबी है, बेयरली आपको ये डायरेक्टली होता हुआ दिखाई देगा, बट यस, हर एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। अलास्का में होने वाली ये एक वार्निंग है उस होने वाली तबाही की जो आने वाले समय में संभावित है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नदियों का रंग नारंगी में बदलना और उसके पीछे का जियोलॉजिकल कारण। आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव है और आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका अर्थ यह है कि आपके लिए भूगोल अर्थात ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर सकते हैं और 300+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपनी पूरी जर्नी में। यहां ध्यान देने योग्य है, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपका मेंटर मैं होने वाला हूं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको 31 मई से पहले इसमें एनरोल कर लेना है। आपको AK लाइव कोड का यूज करना है, 15,999 की बेयर मिनिमम कॉस्ट पे आप इनका पार्ट बन सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यह सब्जेक्ट आपको आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 30 से 35 प्रश्नों के लिए क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड प्रिपरेशन देता है। और साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मेंस में जीएस पेपर 1 में आपके आंसर्स अबव एवरेज हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, तो दिस विल बी अ ग्रेट चांस। अगर आपने अब तक अपना ऑप्शन डिसाइड नहीं करा है तो नो डाउट आप जिस स्थान पर हैं अभी, आप अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे।
इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।